कि तू मुझे मथुरा ले चल, पर ये किसी को न कहना कि मैं तेरी मां हूं। कहना हाँ, नंद के यहां एक काम करती थी, मेरी सहायता को आई है। मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि तू मेरा पुत्र है। बस दूर से बैठी तुझे देखती रहूंगी, माखन बना के खवाऊंगी। ये तो सुनते ही कान्हा भी फूट फूट के रो पड़े। मैया कैसी बात करे तू। उधर दरवाजे पर नंद खड़े, इधर खिड़की पर बलराम खड़े, और दोनों की हिम्मत नहीं हो रही। दोनों रो रहे। सोचे अपन जाके बोले तो क्या बोले। चली गए दिल के दाम। मथुरा से कंस ने बहुत सारे क्रूरों को भेजा। क्रूरों से काम न चला तो भगवान ने को बुलाने के लिए अक्रूर को भेजा। अक्रूर जी से मिलकर श्री कृष्ण बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि अक्रूर भगवान के पास अपनी प्रॉब्लम लेकर के नहीं आए, पूरे मथुरा वासियों की प्रॉब्लम लेकर आए, एक सोशल इशू लेकर आए। भगवान बोले कल हम जरूर चलेंगे, बुलावा दिया, यज्ञ हो रहा है, उसमें जाना है कंस के यहां। मैया और सब समझ गए कि अब तो कृष्ण मथुरा जा रहे हैं, वहां देवकी होंगी, वसुदेव होंगे, अब ये कहां लौटने वाले हैं। अगले दिन सुबह जाने का निर्णय हुआ। शाम का समय था। मैया यशोदा ठाकुर जी की संध्या आरती करने को उपस्थित हुई अपने घर के मंदिर में। दिया लगाया है, भाव को रोके बैठी है, कृष्ण पास खड़े हैं। माचिस को जलावे, तेज तेज सांस चले कि फिर दिया सलाई बुझ जावे, फिर दूसरी जलावे, फिर बुझ जावे। सारी माचिस खत्म हो गई। कृष्ण बोले मैया लगे दिया सलाई सील गई है, या कुछ छोड़ दे, दूसरी लिया। एकदम भावुक होकर मैया इतनी देर से घिस रही थी, अब ऊपर कान्हा की तरफ देखकर कहती है, हाथ फेर कर कनुआ, दिया सलाई तो फेंक कर दूसरी ले आऊंगी, पर तुझ जैसा दूसरा कहां से लाऊंगी। अपने रोके हुए भाव को मैया और न रोक सकी, आंखों से अश्रु बहने लगे। खींच करके कान्हा को हृदय से लगा लिया। दोनों की आंखों से आंसू। भैया मैं तो आया तो सही, अभी यहीं तो जा रहा हूं, बाबा ही तो बोले जाना है। ना ना, मुझे पता है, सब मालूम है, तुझे भी सब मालूम है, अब ये नाटक बंद कर। एक बात, मैं तो केवल एक बात जानती हूं कि मैं हूं तो तुझसे हूं। तू मेरे बिना भी है, पर मैं तेरे बिना नहीं हूं। मुझे मालूम है कि मथुरा तू मुझे नहीं ले जा सकता, ये भी मैं जानती हूं, वहां सब अलग व्यवस्था है। पर मैंने बहुत विचार किया जब से पता चला, जब से अक्रूर आए हैं, और मुझे लगा कि मैं तुझसे एक सोचकर ये कह दूं कि तू मुझे मथुरा ले चल, पर ये किसी को न कहना कि मैं तेरी मां हूं। कहना हाँ, नंद के यहां एक काम करती थी, मेरी सहायता को आई है। मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि तू मेरा पुत्र है। बस दूर से बैठी तुझे देखती रहूंगी, माखन बना के खवाऊंगी, ध्यान रखूंगी। ये तो सुनते ही कान्हा भी फूट फूट के रो पड़े। मैया कैसी बात करे तू। मैं तेरो जन्म जन्म को नौकर, तू थोड़ो सब्र कर, मैं तो को कहीं छोड़ के जावे वालो नहीं। ठाकुर जी के मंदिर के सामने मां बेटा इस भाव में डूबे हैं। उधर दरवाजे पर नंद खड़े, इधर खिड़की पर बलराम खड़े, और दोनों की हिम्मत नहीं हो रही। दोनों रो रहे। सोचे अपन जाके बोले तो क्या बोले, और हमारे आंसू देख लिए तो दोनों को संभालना बहुत कठिन होगा।
मैं मैया तुझको वचन दूं कि मैं कहीं दूर नहीं जा रहा। मैं समझती हूं तुझे जाना ही, मैं जाने से तुझे नहीं रोक रही, मुझे मालूम है कि तुझे जाना है। मैं ये नहीं कह रही कि तू न जा, पर मुझे ये तो बता कि फिर मैं क्या करूं, ये बता दे बस। एक दूसरे को गले लगाते 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 बार बार बात करते। लाला हंसाने भी लगो, भैया जब तू चाहेगी माखन बनाएगी, बना के रखियो, मुझे आवाज दियो और मैं उसी समय आ जाऊंगा। पक्की? वह पक्की। और जब ऊधो आते हैं तो मैया यही बात कहती है, तेरो मित्र एक नंबर को छलिया निकसो, मुझसे कही थी मैं माखन बना के आवाज दूंगी, आएगा। ये देख देख ऊधो, नंद दिखा रहे हैं यशोदा, ये देख पूरी दीवाल भरी है। ये रोज ये घड़े नहीं है, ये एक एक दिन है जो कृष्ण की प्रतीक्षा में निकला है। ये रोज बनाया मैंने और रोज पुकारा, माखन भी बना, पुकार भी निकली, आंसू भी निकला, बस कृष्ण नहीं आए। भैया अच्छा ऐसा कर, कभी मैं नहीं आ पाया और मुझको माखन खाने की इच्छा भई तो तू मुझे बुला लियो। हाँ ये सही है मैया, मैं बुलावो भेजूंगा, तू मेरे पास आइयो। हाँ, पक्की? बोल पक्की रही। इतने साल के बाद जब ऊधो आया तो मैया कहती है, ऊधो बोल के गया था, मैं नहीं आया तो मैं बुलावा भेजूंगा। सच बता, क्या इतने दिन से उसको माखन खाने की इच्छा न रही क्या, जो मुझे बुलावा नहीं भेजा? आज भी मुझे लगता तुझे भेजा, पर माखन खाने की चाव से तो नहीं भेजा। और ऊधो मुड़ के देख रहा था तो जितनी मटकी धरी थी ना, उस सब के ऊपर भौरा एक मंडरा रहा था, एक मटकी से दूसरी मटकी। मैया नहीं पहचान रही थी, पर ऊधो तो पहचान रहा था। मां जरा नजर देख तो सही, तू वाके बिना रह सकती है, वो तो तेरे बिना पैसे भी नहीं रह पा रहा। भेष बदल के भौरा के भेष में तेरी माखन की मटकी को माखन रोज खावे आवे। न जाने का रूप में नारायण मिल जाए। अच्छा मां, कभी मैं बुलानो भी ना भेज सको, कभी मैं आ भी ना सको, और फिर मुझे माखन खानो हो तो मोह तू बनानो तो सिखाई दे। हाँ ये साची गई। ऐसो लाला ऐसे मटकी लेनी है, ऐसे वहां में दूध भरियो, ऐसे वहां में रई डारियो, और लाला केवल रस्सी में अपने हाथ से बांधूंगा, रस्सी हाथ से। और सुन, रई जो होवे करे ना, वो सिद्ध होवे। पुराने जमाने की हर गृहिणी रई अपनी लाई थी, कर करके उसका हाथ उसमें सेट होता। रस्सी और रई, मथनी जिसको कहेंगे। मैंने वास से कही, सुन तू मेरी मथनी ले जा, मैं दूसरी बना लूंगी, और मेरी रस्सी ले जा। और रस्सी में मैया यशोदा ने कन्हैया के हाथ को नाप के एक गांठ लगा दी, या गांठ की तरफ से तू पकड़ियो, तेरे हाथ छोटे मेरे बड़े हाथ हैं, और रई ले जा मेरी, तू रस्सी ले जा। तू तो जब माखन खानो हो, तू आ ना पावे, मुझे बुला ना पावे, तो यहां से जरूर बना लियो। मैं दाऊ को भी सिखा दे रही हूं। हाँ ये मैं जरूर ले जाऊंगा मैया, तू इधर दे। कुछ साल बाद ऊधो आया तो मैया कहवे, कैसो छलिया है, सवेरे सबरो सामान बटोर के ले गयो।
पर मेरी रई यहीं छोड़ गया। और तो और सोचो जलावे के ताई अपनी बंसी और छोड़ गया। कृष्ण बंसी लेके नहीं गए मथुरा। यशोदा के पास मथनी छोड़ गए, राधिका के पास वंशी छोड़ गए, व्रज के पास अपनी याद छोड़ गए। बिरज के बिरही लोग बेचारे, और बिन गोपाल ठगे से ठाड़े, अति दुर्बल तनहारे। ये है मथुरा काजर की रेखा, जे निकसे ते कारे। बिरज के बिरही लोग बेचारे। चले गए चले गए दिल के दामन गे, चले गए दिल के दामन। चले गए दिल के दामन, चले गए दिल के दामन। जब सुधि आई प्यारे दर्श की, सुधि आए प्यारे दर्श की। उठत कलेजे पी, उठत कलेजे पी। दिल के दामन के चले गए दिल के दामन के, चले गए दिल के दामन के, चले। वृंदावन वन श्री बट प्यारो, वृंदावन वन श्री बट प्यारो। वृंदावन वन श्री बट प्यारो, वृंदावन वन श्री बट प्यारो। निर्मल जमुनानी, निर्मल जमुनानी। हाँ निर्मल जमुनानी, निर्मल जमुनानी। ब्रज गोपियन को प्रेम बिसार्यो, ब्रज गोपियन को प्रेम बिसार्यो। ऐसो भयो बेपी, ऐसो भयो बेपी। दिल के दामन चले गए दिल के दामन
चले गए दिल के दामन गे, दिल के दामन। सूरदास ललिता उठ बोली, सूरदास ललिता आखिर जात अही, दिखाई दिया ने अपनी जान। हाथ छुड़ाए जात हूँ और निबल जान के मोए, हाथ छुड़ाए जात हूँ निबल जान के मोए, पर हृदय से जब जाओगे सबल कहूंगी तो, दिल के रात भर निकल गई। सवेरा हुआ, कृष्ण ने जाने का निर्णय किया। यशोदा द्वार तक आई नहीं। कृष्ण दौड़कर फिर भीतर गए। विदा नहीं करेगी? बोले इसलिए बाहर नहीं आ रही, मुझे इतना ज्ञान नहीं कि मैं तुझसे क्या कहूं। मैं कहूं तू न जा तो जाने वाले को रोकना अपशगुन है। मैं कहूं तू चला जा तो ये शब्द भी उदासी है, इनमें सुख नहीं है। मैं कहूं तुम्हारी जो इच्छा हो सो करो तो ये शब्द नीरस है, ऐसा लगे फॉर्मेलिटी। माया ही इप्यप मंगलम ब्रजसखे स्नेहेन हीनम वच। मैं कहूं यथेच्छसि कुरु तो शेषाप्युदासीनता। मैं कहूं माया ही, मैं कहूं मत जाओ तो इत्यप अमंगलम। और मैं कहूं ब्रज सखे चले जाओ तो स्नेहेन हीनम वचः, ये स्नेहीन शब्द हैं। और मैं कहूं यथेच्छसि कुरु, जैसी इच्छा करो तो शेषाप्युदासीनता, ये उदासीनों के शब्द हैं जिनको कोई संबंध ही नहीं हो किसी से। तेरी मैंने बहुत ध्यान रखा ना इतने बरस बेटा, तो अपनी मैया को एक ज्ञान दे जा, तू जैसो छोड़ के जा रहे हो तो वाकू कहनो का चाहिए। तन माम शिक्षय नाथेत समुचितम वक्तुम त्वयि प्रस्तुते। बैठे रोते कृष्ण रथ पर बैठकर चले। दाऊ संग क्रूर पीछे रोती मैया द्वार ठाड़ी रही। दोनों भैया रो रहे हैं, अक्रूर का मन बैठा जा रहा है। गोपियों ने रथ घेर लिया। हम रोकने नहीं आई हैं, हम ये कह रही हैं कि रथ हमारे ऊपर से ले जाओ। क्योंकि एक कोई पात्र हो ना जिसके अंदर बची हुई सामग्री निकाल ली गई हो, तो कैसे उसकी अवहेलना हो जाती है। हाँ? जिस कोई मानो कोई शहद हो, शहद जिस पात्र में भरा है, जिस शीशी में भरा है, कितना संभाल के रहे। शहद खत्म हुआ फेंक दोगे। कृष्ण आप मधुर हो, अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम। हम तो केवल पात्र हैं जिनके हृदय में आप मधुराधिपते भरे हुए हो, और अब हमें छोड़कर जा रहे हो तो हमारी क्या स्थिति रह जाए। हमें ऊपर से ले जाओ रथ, बस हम ये कहने आई हैं। कृष्ण बोले गोपी ऐसा मत करें। तीन चीजें जीवन में एक साथ नहीं आती। किसी के पास धन नहीं होता, धन हो तो लोक मंगल में खर्च करने वाला मन नहीं होता, धन और मन मिले तो सज्जन आदमी नहीं मिलता। ये तीनों चीजें जीवन में
कभी कभी आती हैं। कभी धन और जन होता है तो मन नहीं होता, कभी जन और मन होता है तो धन नहीं होता। कभी धन भी होता है, बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं, महाराज जी अच्छा करने का तो बड़ा मन है, पैसा भी बहुत है, करें कहाँ ये नहीं समझ आ रहा। ऐसे भी दुनिया बहुत से लोग हैं, ये नहीं मिल पा रहे कि हम करें क्या, क्या अच्छा करें। ये कभी कभी अपॉर्चुनिटी मिलती है, पैसा भी है, मन भी है, पर आदमी नहीं मिल रहा जिसके साथ मिलकर कुछ समाज की सेवा करें। आज तेरे पास ये तीनों अपॉर्चुनिटी है। अक्रूर जैसा आदमी नहीं जो मुझे ले जा रहा है सबकी हेल्प कराने के लिए, और मुझ जैसा धन, कृष्ण जैसा धन। मीरा कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पा। ये कौन सी वस्तु अमोलिक दीनी मेरे सदगुरु। ये अमोलिक वस्तु है, इससे मुझसे बड़ा धन कौन सा। और गोपी तुझ जैसा मन जिसको माखन के रूप में मैंने कब से चुराया है। कोई बात नहीं, तू सीधे आ जा, कोई बात नहीं। चलो, इतनी उसको आदत है, मालूम है, मर्यादा मालूम। कोई बात नहीं, हम मैं डिस्टर्ब नहीं, आराम से आए। तू क्यों दौड़े, तो बाप कोई पंडाल है ये चिंता नहीं कर, तो दूसरे को नहीं। यहां तो हमारी चलेगी। तो महाराज ये तीनों वस्तुएं आज हैं गोपी। हट गई गोपी, रथ लेकर कृष्ण आगे बढ़े। आंखों से आंसू बहाती, उड़ती हुई धूल, जाते हुए प्राणनाथ को। मोहे प्रीत की रीत न भाई सखी, मोहे प्रीत की रीत न भाई सखी, मैं तो बन दुल्हन पछताई नहीं, मैं तो बन दुल्हन पछताई सखी, होती ना अगर दुनिया की शर्म, होती ना अगर दुनिया की शर्म, तोहे भेज के पत्तियां बुला ले, तोहे भेज के पत्तियां बुला ले, जो मैं जानती बिछड़त है सैयों घुंघटा में। कृष्ण चले मथुरा, विश्राम घाट विश्राम कियो, कुबलिया पीड़ हाथी को उद्धार कियो, धनुष को भग्न कियो, कंस के कर दरबार में प्रवेश कर शरतोषण शारण मुष्टिक से मल्ल युद्ध करके अब लोकल कृष्ण ग्लोबल होते जा रहे हैं। और फिर कंस का सुंदर कृष्ण ने बलपूर्वक वध किया। उग्रसेन जी को राज्य आसन दिया। देवकी वसुदेव की बड़ी प्रीति से कृष्ण मिले, मैया के आनंद की सीमा नहीं रही। कुछ दिन संग रहकर देवकी मैया ने उज्जैन में महर्षि संदीपन जी के आश्रम में श्री कृष्ण को विद्या अध्ययन के लिए भेजा। 64 दिन में 64 कला संपन्न होकर श्री कृष्ण वापस लौटे, सुदामा नाम के मित्र की कमाई कर लाए।